तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सैम्पल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारा एक नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है होवा हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो होवा हाओ आंदोलन धार्मिक प्रकृति का था। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1925 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर हम सभी जानते हैं कि कंबोडिया में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, कंबोडिया। चलिए अगला प्रश्न है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना था। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून बना था 1948 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1948 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी। तो पाटलिपुत्र उदयन के समय में जो बिंबिसार साम्राज्य का था, उसी ने ही पहली बार पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, उदयन। चलिए अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। हमारा आंसर हो जाएगा बी, इंग्लैंड। चलिए अगला प्रश्न है रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क। चलिए अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। हमारा आंसर हो जाएगा बी, यंग इंडिया। चलिए अगला प्रश्न है भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था। तो भारत में पहला छापाखाना लगाया गया था गोवा में। हमारा आंसर हो जाएगा सी, गोवा। चलिए अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसके लिए पहला सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। हमारा आंसर हो जाएगा सी, स्टॉकहोम। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है। तो सीढ़ीदार खेती उस प्रांत में होती है जहाँ चट्टानें या पहाड़ें पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा पहाड़ें कहाँ पाई जाती है। तो उत्तरांचल में। हमारा आंसर हो जाएगा सी, उत्तरांचल। चलिए अगला प्रश्न है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, 3 वर्गों में। चलिए अगला प्रश्न है वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में 10वां स्थान है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, 10वां स्थान। चलिए अगला प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है कि इसमें बताना है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है जहाँ पे ताप यानी कि बिजली पैदा होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, बरौनी। बरौनी में बिजली और तेल दोनों का उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, चीनी उद्योग। चलिए अगला प्रश्न है किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सॉफ्टवेयर का काम नहीं होता है, सिर्फ यहाँ चावल की खेती होती है, यानी कि यहाँ पे कृषि कार्य अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास के जिले में होती है, रोहतास जिले में। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो मानचित्र में समोच्च रेखाओं को बादामी रंग से प्रदर्शित किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए हैं। तो श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से ये हुए हैं कि स्त्रियां चार दीवारी में ही सिमट कर रह गई हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सत्य होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। वो नेता भी होता है, वो घर का मुखिया भी होता है। चलिए अगला प्रश्न है 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी। तो ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए 2006 में आबादी की शर्त थी कि कम से कम 1000 लोग होने चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा 1000 नहीं 7000 लोग कम से कम होने चाहिए एक पंचायत में। चलिए अगला प्रश्न है राजनीतिक दल का संबंध किससे है। तो राजनीतिक दल का संबंध है राजनीतिक सत्ता पाने के लिए और लोगों को लाभबंद करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, वैशाली लिच्छवी गणतंत्र के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था। तो बताना है कि ताड़ी के विरोध में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा करीब 5000 गांव। आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलिए अगला प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत ही VVI है, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा। तो दल बदल विरोधी कानून लागू हुआ था हमारा 1985 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था हमारा लोकतंत्र की स्थापना करना। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनाभार, बाढ़ एवं सूखा प्रकोप। हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। तो मानव विकास सूचक के 3 सूचक हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी, 3 सूचक। चलिए अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। चलिए अगला प्रश्न है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1904 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, डाबर। चलिए अगला प्रश्न है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, कहाँ हुआ था, यानी कि प्रारंभ हुआ था कहाँ से। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड से। चलिए अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने। अगला प्रश्न है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, कहाँ हुआ था, यानी कि प्रारंभ हुआ था कहाँ से। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड से। चलिए अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसको है। तो उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार राज्य सरकार को भी है और राष्ट्रीय आयोग को भी है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है बिहार किस भूकंप जोन में आता है।
तो हमारा बिहार आता है तीसरे भूकंप जोन में। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए और संसाधनों की खोज के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध हुआ था सेडोन में। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की अवधारणा एबेनेजर हॉवार्ड ने विकसित की थी। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? बताना है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया कहा जाता है अनुबंधित मजदूर को, जो कि दहाड़ी मजदूर को कहते हैं अनुबंधित मजदूर। चलिए अगला प्रश्न है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर हमारा राज्य है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल उसे कहते हैं जो बरसात के मौसम में बोई जाती है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, चावल। चलिए अगला प्रश्न है तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है? तो तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना के एक कुपरिणाम क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, अलगाववाद। चलिए अगला प्रश्न है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, जनता पार्टी को। चलिए अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है और कृषि को प्रथम क्षेत्र कहा जाता है और सेवा को तृतीय क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।